सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। बिस्मिल्लाह। आप बच्चों से दरख्वास्त ये है कि आप खामोश रहो। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, असल तकरीर तो हमारे सदर मोहतरम और मुक़र्रिरीन की होनी है। 10 मिनट के लिए आप और उन लोगों के बीच हाइल हुआ हूँ। नायगांव पर लगता है अल्लाह के कुछ ख़ास ही नज़र इनायत है कि दीनी मदारिस जो दरअसल अपनी बुनियादों में बड़े बड़े फितनों को लिए हुए होते हैं, उनकी बुनियादें कोई मामूली नहीं होती है। दीनी मदारिस जहाँ भी कायम होते हैं, हकीकत ये है कि अल्लाह की नज़र इंतखाब के बग़ैर इनकी तासीस और इनकी बुनियादें रखी नहीं जाती। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि यहाँ वालों का कौन सा ऐसा खुलूस है या यहाँ की मिट्टी में ऐसी कौन सी बरकतें डाल दी गई है कि यहाँ इदारों का क़याम अमल में आ रहा है। और इदारे वाले जानते हैं कि इतने होने के बावजूद जगह तंग है। लड़कों का इदारा इनामुल उलूम है। साल के शुरू में जब दाखिले हुए तो तलबा की जो तादाद थी मुकम्मल हो गई, बाद में बच्चों को वापस करना पड़ा। लड़कियों के इदारे हैं, वहाँ भी यही हाल है कि बच्चियों के लिए जगह नाकाफ़ी है। तो बहरहाल इदारों का क़याम ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक इदारा हस्सान बिन साबित जो अपनी बुनियाद गोया के हमारे सामने पेश कर रहा है। सहाबी जलील हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम गिरामी पर इसका नाम रखा गया है। आप बड़े दर्जे के शायर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आपने ज़बरदस्त दिफा किया है और आका ने फरमाया था कि हस्सान का ताउन और उनकी मदद तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि ये इदारा मुसम्मा बनेगा और दीन पर वारिद होने वाले हर तरह के एतराज़ात कहिए, हमले कहिए, उसके दिफा का ज़रिया बनेगा। मेरे भाइयों, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जितनी भी दीनी तंजीमें काम कर रही है वो सब दीन के शोबे हैं। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर ये बात कही जा सकती है कि दीन को उसकी अपनी असल शक्ल में हिफाजत उसकी करने वाले और उसकी तरवीज और इशाअत का फरीज़ा अंजाम देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी इदारे हैं। मकातिब हो या मदारिस हो, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी तारीख़ बिला वास्ता सुफ़े नबवी से जुड़ी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की एक खेप तैयार की थी और आपने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सहाबा को मुअल्लिम बनाकर भेजा था। और अभी बच्ची ने तकरीर की थी कि इस कायनात के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबक़े असातिज़ा का मकाम बढ़ाया ये कहकर कि बुइस्तु मुअल्लिमा, मेरी हैसियत ये है कि मैं इंसानियत का मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। ये मदारिस इसी का काम कर रहे हैं। अल्लाह करे इसकी अहमियत हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए। इसकी अहमियत को हमसे ज़्यादा हमारे अलावा जानते हैं। वो ये जानते हैं कि इस्लाम के मजबूत किले और मसदर जहाँ से इस्लाम की शमें फूटती हैं और इस्लाम सही शक्ल और सूरत में सामने आता है, वो यही मदारिस है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहता, बहुत बड़े आलिम की बात है। अगर उनका हवाला दे दूँ तो फिर बात उन्हीं की है, सिर्फ ज़ुबान मेरी है। हज़रत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मदारिस से ज़्यादा कोई मुतसव्वर नहीं है। और फिर फरमाया दीन की बक़ा के लिए, दीन की हिफाजत के लिए मदारिस का वजूद सबसे ज़्यादा अहम है। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने जो जहादीदा इंसान थे, बड़ी क़ुव्वत से ये बात कही थी कि ऐ लोगों, बीमारों के इलाज पर, ईद के कपड़ों पर और शादी ब्याह में
जितना अहम पैसा खर्च करने को समझते हो, उससे बहुत ज़्यादा अहम ये है कि तुम अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर पैसा खर्च करें। जिन लोगों को अल्लाह तौफीक देते हैं, 5 रुपये भी बगैर तौफीक के खर्च नहीं किए जा सकते हैं। जो भी खर्च करते अल्लाह की तौफीक से करते हैं। तो जिन लोगों का पैसा इन मदारिस की बुनियादों में, इनको सजाने में, इनको चलाने में और इन नौनिहालों को तालीम देने में ख़र्च होता है, वो इस ज़मीन के सआदतमंद तरीन लोग हैं कि अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत के लिए उनका पैसा और उनका माल कबूल किया है। मेरे भाइयों, ये मदारिस को मोहब्बत की नज़र से देखिए। इनमें पढ़ने पढ़ाने वालों को अपना एक ऐसा अजीम मोहसिन समझिए कि अगर इनका एहसान न हो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है हमारी नस्लों का क्या होगा। हमारी नस्लों तक दीन के सही पहुँचने का काम यही दीनी मदारिस करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया में जितने भी मदारिस कायम हैं उन तमाम की खूब हिफाजत फरमाए, उनसे मोहब्बत करने वाले और उनका हर तरह का ताउन करने वाले उन तमाम की भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने उतारा, हम ही उनके मुहाफ़िज़ हैं। उलमा फरमाते हैं, जो इंसान अपनी हिफाजत चाहता हो उसे चाहिए कि अल्लाह की किताब से जुड़ जाए। जो अल्लाह की किताब से जुड़ गया, कुरान की हिफाजत के ज़िम्न में उसकी ख़ुद की भी हिफाजत की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम के हाज़रीन को कबूल फ़रमाए और जिन लोगों ने इस जलसे को कामयाब बनाने में जिस तरह की भी सही और कोशिशें की है, उन तमाम की कोशिशों को कबूल व मंजूर फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।